गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से मैं अपने सभी दोस्तों को स्वागत करता हूँ। कल हमने परमेश्वर के राज के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल की, लेकिन थोड़ा सा जानकारी लेना काफ़ी नहीं है। हमें परमेश्वर के राज को और गहराई से जानना होगा। तो आज मैं और एक स्टेप आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के राज में। वो है परमेश्वर के राज को देखना। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज को देख नहीं पा रहे हैं। जब तक लोग इस सुंदर राज को देख नहीं पाएंगे, इस ब्यूटीफुल किंगडम को, जो परमेश्वर ने अति सुंदर किंगडम बनाया है, उस किंगडम को अगर देख नहीं पाएंगे तो लोग उसमें प्रवेश करने के लिए आग्रह नहीं जताएंगे, वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आज लोग क्यों ये परमेश्वर के राज को देख नहीं पा रहे हैं? इसका कारण हम चर्चा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर के राज को देखना ज़रूरी है। और जब लोग परमेश्वर के राज को देखेंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के बाद अपने अधिकारों को इस्तेमाल करेंगे, अर्थात नोइंग द किंगडम ऑफ गॉड, सीइंग द किंगडम ऑफ गॉड, एंटरिंग द किंगडम ऑफ गॉड एंड पॉजेसिंग द किंगडम ऑफ गॉड। ये एक प्रोसेस है। आप जब परमेश्वर के राज के बारे में जान जाएंगे तो आप में उत्सुकता बढ़ेगी कि ये राज क्या है। जब आप इस राज को जान जाएंगे तो आप इस राज को ज़रूर देखेंगे। जब आप इस राज को देखेंगे तो इस राज में आप प्रवेश करेंगे। एक बार आपने इस राज में प्रवेश कर लिया तो आप उसमें अपने अधिकारों को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के राज के बाहर आप अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक सिटीजन ही अपनी कंट्री के अंदर अपने राइट्स का, अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है। आप भारत के बाहर रहकर भारत पर आप जो भारत के अ, अंदर आपका जो अधिकार है उसको भारत के बाहर आप नहीं पा सकते। तो ऐसे ही परमेश्वर के राज में एक बार आपने प्रवेश किया तो परमेश्वर के राज का सारा अधिकार को आप प्राप्त करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इससे पहले पहला प्रोसेस है परमेश्वर के राज को देखना। आज बहुत सारे लोग धर्म और कर्म का काम तो कर रहे हैं, रिलीजन में व्यस्त हैं, बहुत सारे रिलीजियस काम को तो कर रहे हैं, लेकिन वे परमेश्वर के राज को देख नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के राज को हम कैसे देख सकते हैं। मनुष्य का मन कठोर हो गया है। मनुष्य में क्या क्या प्रॉब्लम है? मनुष्य मन की कठोरता, जीविका के घमंड, आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये सारी बातों में फंसकर वो अपनी प्रायोरिटी को भूल जाता है। और हर एक मनुष्य का प्रायोरिटी है परमेश्वर का राज्य। और परमेश्वर इस राज हर एक को विरासत में देना चाहते हैं, लेकिन जब तक लोग इस राज को, इस ब्यूटीफुल किंगडम को नहीं देखेंगे तो इसमें कैसे प्रवेश कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का राज एक ब्यूटीफुल किंगडम है। आप भी जब देखेंगे तो आप जानेंगे कि ये बहुत ब्यूटीफुल किंगडम है। लोग इसको इसलिए देख नहीं पाते हैं क्योंकि ये दृश्यमान राज नहीं है, ये एक अन अदृश्य राज्य है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा जो इनविजिबल है वो रियल है, जो विजिबल है वो टेम्पररी है। और परमेश्वर का राज एक अदृश्य राज, एक स्पिरिचुअल राज है, लेकिन एक वास्तव राज है। ऑलवेज सुपर नेचुरल कंट्रोल्स द नेचुरल। जो कुछ चीज़ आज हम देखते हैं, जिसको हम दृश्यमान पृथ्वी कहते हैं, वो सारी अदृश्य बातों से ही या आउट ऑफ नथिंग बनाया गया है। तो आप सोचिए कि परमेश्वर का राज कैसा राज होगा। एक अदृश्य राज है भले, लेकिन वो एक रियल किंगडम है, वो हमारे रहने का स्थान है। परमेश्वर का राज ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि मनुष्य केवल परमेश्वर के राज में अपना सारा फंक्शन कर सकता है। मनुष्य ऐसे रीति से डिज़ाइन किया गया है कि वो परमेश्वर के राज के बाहर कुछ भी नहीं कर सकता। आज लोग इसीलिए संघर्ष में है, इसीलिए लोग प्रॉब्लम में है, इसलिए लोग क्राइसिस में है कि वो परमेश्वर के राज के बाहर हैं। एक मछली जैसे पानी के अंदर अपना नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकती है, ऐसे हर एक मनुष्य इसे डिजाइन से परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है कि वो केवल परमेश्वर के राज या स्वर्ग के राज
या किंगडम ऑफ गॉड या किंगडम ऑफ हेवन में ही अपना नॉर्मल फंक्शनिंग या फुल पोटेंशियलिटी के साथ अपना फंक्शनिंग कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के राज को देखना ज़रूरी है। आज लोग परमेश्वर के राज को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे मन को परिवर्तन नहीं किए हैं। यीशु मसीह का पहला पब्लिक स्टेटमेंट था रिपेंट, रिपेंट, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी आए और उन्होंने यही प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज निकट है। लेकिन परमेश्वर के राज को देखना और प्रवेश करना, ये सारे प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको मन को फिराना होगा। ये मन क्या है? मन मनुष्य के प्राण में है। मनुष्य के प्राण में 3 बातें हैं, विल, माइंड एंड इमोशन। रिपेंट, आपको मन फिराना है। चेंज योर माइंड, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर नॉलेज। कैसे आप कर सकते हैं? आज बहुत सारे लोग मन को फिरा नहीं पा रहे हैं और मनुष्य का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके मन में है, उसके माइंड में है। चेंज योर माइंड। जेनेसिस चैप्टर 6 में हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि मनुष्य के मन में निरंतर, लगातार, हमेशा बुरा ही उत्पन्न होता है। अगर हमारी सोच आदम के पाप के कारण जब मनुष्य का पतन हुआ, मनुष्य में जो परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर का आत्मा जब मनुष्य से दूर हो गया, पवित्र आत्मा जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब मनुष्य से दूर हो गया तो मनुष्य आत्मा से नहीं परंतु प्राण से जीने लगा और आपका प्राण आपको धोखा दे सकता है। और मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह लगातार निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। और परमेश्वर ने इसी कारण कि मनुष्य लगातार बुरा ही कल्पनाएं करता है, बुरा ही चिंता करता है, बुरा ही सोचता है, और जब मनुष्य बुरा सोचता है तो उसका काम भी बुरे ही होते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया और सारा मनुष्य जाति को परमेश्वर ने नाश किया, केवल नूह और उसके परिवार बच निकला। तो ये इसलिए हुआ कि मनुष्य के मन में प्रॉब्लम था। और जब यीशु मसीह ने फिर से परमेश्वर के राज को वापस लेकर आए तो उन्होंने यही कहा कि मन फिराओ, चेंज योर माइंड। आज लोग परमेश्वर के राज को इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि वे मन नहीं फिरा रहे हैं। आदम ने जब पाप किया तो वो फिर से परमेश्वर के राज को देख नहीं सका और परमेश्वर के राज से वो बाहर हो गया। और अगर फिर से हमें परमेश्वर के राज को देखना है तो हमें नए सिरे से जन्म लेना है। यीशु मसीह ने एक पावरफुल स्टेटमेंट जॉन 3:3 में कहा। एक निकोदिमुस नामक एक यहूदी धर्मगुरु उनके पास आया तो यीशु मसीह ने उसको कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज को देखने के लिए मेरे दोस्तों आपको नए सिरे से पैदा होना होगा, नए सिरे से जन्म लेना होगा। ये नए सिरे से जन्म लेना क्या है? यहूदियों का गुरु होकर भी निकोदेमुस इस बात को नहीं जान पाया और यीशु मसीह से पूछता है कि क्या जब मनुष्य बूढ़ा हो जाए तो फिर से क्या अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करके वो और एक बार पैदा हो सकता है? कि नो, ये नहीं है, ये शारीरिक जन्म की बात नहीं है। हम आत्मिक मनुष्य हैं तो हमें और एक बार आत्मा में हमें जन्म लेना है। ये आत्मा में जन्म लेना क्या है, आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे। और एक पावरफुल स्टेटमेंट यीशु मसीह ने निकोदेमुस को दिया और कहा कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। ये नए जन्म क्या है? आप स्पिरिट में कैसे नया जन्म ले सकते हैं? आप कैसे अपने मन को परिवर्तन कर सकते हैं? ये मन को फिराना, मन को परिवर्तन करना, ये कोई रोना गिड़गिड़ाना की ये बात नहीं है। आप रोएंगे तो परमेश्वर आपसे खुश होंगे, आप गिड़गिड़ाएंगे तो परमेश्वर आप पर दया करेंगे, ये बात नहीं है। परमेश्वर ऑलरेडी आप पर दया कर चुके हैं और आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोर्स ऑफ नॉलेज को, अपनी एटीट्यूड को, अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट्स को, अपने सोर्स ऑफ नॉलेज को आपको
आपको परिवर्तन करना होगा। आप कहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कहाँ से आप बुद्धि आप प्राप्त करते हैं। संसार की बातें परमेश्वर के राज के विपरीत बातें हैं। अगर आप संसार की बातों में बढ़ रहे हैं तो आप परमेश्वर के राज को देख नहीं सकते। परमेश्वर के राज को देखने के लिए पहला प्रोसेस है अनलर्निंग प्रोसेस। आपने जो कुछ भी संसार से शिक्षा लिया, जो कुछ भी आपके पास आज ज्ञान है, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है तो आपको ये बातों को त्यागना होगा। आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। एक बच्चे की नए आपको फिर से परमेश्वर के ज्ञान को हासिल करना पड़ेगा और ये है ये है नए सिरे से जन्म होना। अगर आप पहले से ही ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो आप नए सिरे से जन्म नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई परमेश्वर के राज को एक बालक की नई ग्रहण नहीं करे। बालक की नई, एक बालक का मन कैसे रहता है आप जानते हैं। बालक सब कुछ वो नए सिरे से अपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। पहले से उसके मन में बातें भरी हुई नहीं रहती। तो परमेश्वर के राज को देखने के लिए आपको नई तरह सोचना होगा। अपनी पुरानी सोचों को, पुरानी ख़यालातों को, पुराने एटीट्यूड्स को आपको त्यागना होगा। जब आप नए सिरे से पैदा होंगे, अपनी सोचों को बदलेंगे, परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को प्रभावित करेंगे, तब आप परमेश्वर के राज को देख सकते हैं। अगर परमेश्वर के राज को देख सकते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका परमेश्वर के राज में प्रवेश करना। और एक बार आपने प्रवेश कर लिया तो विरासत आपका है। परमेश्वर आप सबों को बहुत की आशीष दे। थैंक यू।